प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में धर्मेंद्र प्रधान की गिनती ऐसे मंत्रियों में होती है जो केंद्रीय स्तर पर पार्टी का चेहरा माने जाते हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा में भी पार्टी की उम्मीद माने जाते हैं और राज्य में पार्टी उनके चेहरे को साथ लेकर चुनाव में उतरने की तैयारियों में है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी की पसंदीदा योजना सांसद ग्राम योजना के तहत गांव भी गोद लिया और उन्होंने ये गांव बिहार में लिया क्योंकि तब वो बिहार से राज्यसभा सांसद थे। चुनाव सिर पर है और पार्टी विकास को मुद्दा बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी में है। न्यूज नेशन भी इसी मुद्दे पर पहुंच रहा है सांसदों के गोद लिए हुए गांवों में। इस बार न्यूज नेशन जा पहुंचा धर्मेंद्र प्रधान के गोद लिए हुए गांव दानापुर। जी हां, दानापुर विधानसभा क्षेत्र पटना से करीब 10 किलोमीटर दूर और इस विधानसभा क्षेत्र में है वो खास गांव जिसे गोद लिया है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। बात कर रहे हैं हम लखनी बीघा गाँव की। आपको लिए चलेंगे वो गाँव और दिखाएंगे कि आखिर उस गाँव में गोद लेने के बाद कितना बदलाव आया। दीवार पर लिखी हुई इबारत धीरे धीरे मिट गई है और दीवार के सामने पड़ा कूड़ा भी दीवार पर लिखे हुए अक्षरों से बेपरवाह दिख रहा है। दीवार पर लिखे हुए अक्षरों से गांव वालों को भी कोई राब्ता नहीं है क्योंकि जिस उम्मीद से अक्षर लिखे गए थे वो तो दूर दूर तक पूरे होते नहीं दिख रहे। ये लखनी बिगहा है, वो लखनी बिगहा जिसको सांसद आदर्श गांव योजना के तहत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोद लिया था। गांव की बात करने से पहले गांव तक पहुंचने की बात कर ली जाए। दानापुर विधानसभा के इस गांव तक पहुंचना आसान नहीं है। बारिश की बूंदें भले ही अब ना बरस रही हों, लेकिन गांव के रास्ते बरसात की लंबे समय तक याद दिलाते हैं क्योंकि बरसात का पानी उन गड्ढों में भरा रह जाता है। इस गांव में आना भी किसी क्रांति करने से कम नहीं है क्योंकि गांव की जो मुख्य सड़क है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से इस गांव में आप पहुंचेंगे। बारिश हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन जगह जगह ऐसे आपको छोटे छोटे पोखर दिखेंगे। तो ये रोड की ऐसी स्थिति रहती है हमेशा? ऐसी है सर कि एक को रोड बन रहा है, कहाँ है रोड, एकदम सब अपार्टमेंट वाला खराब करके छोड़ दिया। ये गांव तो आपका गोद लिया है धर्मेंद्र? हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का गोद लिया हुआ है, लखनी बीघा पंचायत में है। तो उसके बाद पंचायत की स्थिति ऐसी की ऐसी? एकदम टोटल पंचायत ऐसी है, कुछ नहीं बदला है? कुछ नहीं। वहाँ से यहाँ तक आने में तो कहीं भी हमें जाके देखिए ना सर कैसा स्थिति है। बिल्कुल, आगे भी हम जाएंगे तो देखिए परिस्थिति क्या है, ये रोड कैसे है, लोग यहाँ पर रहते हैं, आबादी है, ये लखनी बीघा पंचायत है। ये रोड इसी तरीके का रहता है आप लोगों का? 2 साल से इसी तरह से है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बीमार लोग हैं, बूढ़ा बुजुर्ग जो माने घर से निकलना मुश्किल है। हम लोग खुद घर से निकलना हम लोग 15-15 दिन हो जाता है। बहुत जरूरी काम रहा तभी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं। ये गाँव तो आपका गोद लिया है धर्मेंद्र, बदलाव नहीं आया सांसद जी के गोद लेने? कोई बदलाव नहीं। गांव में अंदर दाखिल होने पर यह मॉडल स्वास्थ्य उपकेंद्र नजर आता है जिसकी खुद की सेहत इतनी खराब दिखती है कि अस्पताल से ज्यादा ये एक चारागाह नजर आता है। आपको देखकर महसूस क्या हो रहा है कि इन जंगलों के बीच हम जा कहाँ रहे हैं? आपको हम बता दें कि ये सांसद महोदय का आदर्श ग्राम है और इस आदर्श पंचायत में एकमात्र स्वास्थ्य उपकेंद्र है। हम वहाँ जा रहे हैं। रास्तों को देखकर घबराइए नहीं क्योंकि जो तस्वीर दिखाएंगे आपको हम, उससे आपकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ये जो ताला है ये मॉडल स्वास्थ्य उपकेंद्र में अमूमन बंद ही रहता है। यहाँ पर आपको इलाज कराना है तो एक विशेष दिन आना पड़ेगा। मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर दवा के नाम लिखे हुए हैं। अमूमन उपकेंद्र में उपलब्ध दवाओं की ये सूची है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा काम तब आएंगे जब आप बीमार पड़ें और आके खुद से यहाँ दवा खरीदने को ले जाएं क्योंकि ना उपकेंद्र खुलता है ना दवाएं यहाँ मिलती हैं। हमेशा बंदे रहता है सर, हफ्ता में 1 आध दिन खुलता है, ना तो 15 दिन पर 1 आध दिन खुलता है। गांव में पानी बिजली की क्या हालत है ये जानने के लिए हमने गांव के कुछ लोगों से बात की। जल को बचाइए, जीवन संवारिए, हैंडपंप का पानी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी। लखनी बीघा गांव की जब आप गलियों में घूमेंगे तो इन बातों में कोई कमी नहीं कि जो भी सरकारी भवन है उस पर तमाम जो मैसेजेस हैं वो ज़रूर आपको लिखे हुए मिलेंगे। तुम भी समझो फ़र्ज तुम्हारा, नल का जल है दोस्त हमारा। मगर क्या इन गाँवों में सरकारी पानी की यानी सरकारी नलकूप से जल की व्यवस्था है कि नहीं? कहाँ व्यवस्था तो नहीं है भैया। सरकारी जल के लिए क्या व्यवस्था है आप लोगों के पास? कोई बोरिंग किया है तमाम लोगों ने? नहीं हुआ है। तो आप लोग कैसे पानी का बंदोबस्त कैसे करते हैं? खुद अपना किए हुए हैं। नाली का वही हिसाब, सड़क का वही हिसाब, पानी मर मैदान देखे सब आदमी आके इधर उधर बैठ जाता है। अच्छा, खुले में शौच जाते हैं? एकदम खुले में। यहाँ आके सुबह में देखिएगा ना, यहाँ वहाँ सब भर जाता है लोग। ढूंढने पर भी हमें विकास नहीं मिला है। गांव के मुखिया से पूछने पर उन्होंने बताया कि गांव में अब 24 घंटे बिजली रहती है। यहाँ तो एक बिजली का व्यवस्था 24 घंटा है और कहने का मतलब देवेंद्र प्रधान जी हमारे क्षेत्र में
मतलब 5-6 कुछ रोड वाली काम वो करवाए हैं। और उसके बाद मतलब यह मॉडल स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे स्कूल में ही चलता है। हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र की ज़रूरत था, अभी तक हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है नहीं। गांव की ये तस्वीर देखने के बाद हम दानापुर की विधायक आशा देवी के पास पहुंचे। उनकी फाइल्स में लखनी बिगहा विकसित हो चुका है। विकसित हो गया है। देखिए एक चीज़ कहना चाहिए, देखिए वहाँ पंचायत है, नाला कितनों बना दीजिए, लोग अपने सफाई नहीं करता। नाला नहीं सफाई होने के कारण नाला ओवरफ्लो होकर रोड पर पानी आता है। हमको नहीं लगता है कि लखनी बिगहा पंचायत में कोई ऐसा समस्या है। ये केंद्रीय मंत्री के आदर्श गांव की हकीकत है। पीएम मोदी जिस विजन के साथ ये योजना लाए थे, उसके हिसाब से 2019 तक हर सांसद को कम से कम 3 गांव आदर्श बनाने थे। उन सुनहरे सपनों में थोड़ी खरोंच लगाता दिखता है लखनी बिगहा गांव। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, लखनी बिगहा।